उससे पहले जो 26/11 था वो वाला वाकया ठीक है था। इसके अलावा हमारी गैरत और इज्जत के साथ जाती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करे, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करे। हाफिज वो तो सईद मर गए हैं ना क्या सर, है? वो तो फोत हो गए हैं। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनके, उनको हमारे हवाले करे। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है योगेश चौहान। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे इस पाकिस्तानी पत्रकार ने इस लड़के से जो सवाल पूछा जो 26/11 का मास्टरमाइंड था, तो उसके बारे में इस पाकिस्तानी लड़कों ने क्या जवाब दिया, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के बाद मिलते हैं आपसे। बात करने का पर्पस ये है कि अभी इंडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा है कि भाई उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद को हमारे हवाले करो और हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है जो उनके अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक। इससे पहले 26/11 के अटैक के अंदर भी हाफिज सईद के इन्वॉल्वमेंट थी। वहां पर कहा जाता मास्टरमाइंड जो थे हाफिज सईद थे। क्या कहेंगे कि क्या हाफिज सईद को इंडिया के हवाले करना चाहिए या नहीं? सर ये तो देखें सरासर एक ज्यादती है, पाकिस्तानी कौम के साथ ज्यादती है, हमारी गैरत और इज्जत के साथ ज्यादती है। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? दीनदार आदमी है, नमाजी परहेजी आदमी है। उनको बोलो वाजपेयी को हमारे हवाले करे, डॉक्टर अब्दुल कलाम को हमारे हवाले करे। हाफिज वो तो सईद मर गए हैं ना क्या सर, है? वो तो फोत हो गए हैं। नहीं, फोत हो गए तो जो जिंदा है मौजूदा उनके, उनको हमारे हवाले कर दें वो। सर वो उन्होंने तो कुछ किया नहीं ना। अब्दुल कलाम ने तो उनके लिए एटम बम बनाया, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं देखे ना, हाफिज सईद साहब ने भी इंडिया को कोई नुकसान नहीं दिया। ये गलत, दिया। ये 26/11 में उनके निशानात मिले हैं कि वो मास्टरमाइंड थे। सर निशानात तो आप मेरे बना दें अभी 2 मिनट में, मैं आपके बना दूं। वो इतने बड़े बड़े साइंसदान बैठे जो हैं। उनके पास प्रूफ है वो बेईमानी है। वो बेईमानी झूठ है, बिल्कुल मुकम्मल झूठ है। हाफिज सईद का सारा काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, सारा काम। हम कराची में बैठते हैं, देखते हैं, उनको मिलते हैं। कभी हमें तो उन्होंने नहीं कहा है, बम लो जाके इंडिया पे मार दो, कभी नहीं कहा हमें तो। हाफिज सईद को तो आप 1 मिनट के लिए साइड कर दें। इंडिया आपके हक में अच्छा है, मेरे हक में अच्छा है, इनके हक में अच्छा है। इंडिया तो पाकिस्तान के 14 करोड़ अवाम में किसी के भी हक में अच्छा नहीं है। हाँ, पूरा क्यों है सर? बुरा यूं है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफिर है। और मुस्लिम की और काफिर की लड़ाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है और चलती रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी। और एक दिन फतह मुसलमानों की होनी है इंशाल्लाह। सर मुसलमानों की या पाकिस्तान की? पाकिस्तान की, पाकिस्तान कलमे पे तो हासिल किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही पढ़कर हम मुसलमान होते हैं और उसी लफ्ज़ की खातिर ये पाकिस्तान हासिल किया गया। सर यूएन ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है हाफिज सईद को। सर ये देखिए, ये यहूदी लॉबी हुई, इंडियन लॉबी हुई, ये सब हमारे खिलाफ लोग हैं सर, हमारे खिलाफ लोग हैं। हमारी कौम समझती भी नहीं है, समझ में नहीं आता, समझती नहीं है। उस बंदे के नाम पे कोई पिस्टल है, उसने पिस्टल लगाया है, कलाशनकोव बांधा हुआ है, कोई बम बांध के वो घूम रहा है, तो हम कह सकते हैं यार टेररिस्ट जा रहा है, चोर जा रहा है। बयानात भी तो ऐसे देते हैं कि भाई इंडिया पूरे पर साइंस सच बड़ा कड़वा होता है, सच बड़ा कड़वा जो होता है। बयान देते हैं वो सच्चे देते हैं। सच्चे बयान देते हैं। आज भी पाकिस्तान से ज्यादा हमारे मुसलमान इंडिया में बसते हैं। हाँ, अगर कोई कैलकुलेशन की जाए तो इंडिया भी हमारा है। हाँ, हिंदू हिंदू कम है, मुसलमान ज्यादा है। नहीं नहीं सर, क्या हो गया? 1 अरब से ज्यादा वहाँ पर हिंदू हैं और 35 करोड़ मुसलमान। सर 35 करोड़ का बिल्कुल गलत उनका इंदराज है, गलत इंदराज है। और ये बार बार कभी 35 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। आज भी मुसलमान वहाँ बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या जबरदस्त काम कर दीन का काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेसमैन है बड़े बड़े इंडिया में। आपने बहुत प्यारी बात की। अभी आप कह रहे थे कि वहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर इतना जुल्म होता तो क्या वहाँ पर लगता है कि आपको कि वो दीन का काम कर पाते, वहाँ पर बिजनेस चला पाते मुसलमान? पब्लिक की बात नहीं हो रही, पब्लिक पे जुल्म नहीं हो रहा, बॉर्डर पे हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। और ये हाफिज सईद साहब के पीछे लगे हुए हैं, बस ये दे दो, ये दे दो। पब्लिक पर जुल्म नहीं हो रहा। पब्लिक पे मेरे ख्याल हमने जुल्म नहीं सुना, क्योंकि इंडिया में मेरी बहन की शादी हुई है जयपुर में। उधर है। कराची से जयपुर शादी की हमने वामन में 15 साल से। हाँ ये तो बड़ी प्यारी हिस्ट्री है। हाँ, शहरी मतलब शहरियों को तकलीफ नहीं है। ये को तकलीफ नहीं है तो जुल्म कहाँ हो रहा फिर? तो जुल्म कश्मीर में हो रहा है सर। कश्मीर में रोज बच्चे मारे जाते हैं, रोज बच्चियां। ये 370 के आर्टिकल से पहले होता था की बात है। सर कश्मीर के मामलात में ये कि शरारत तो होती है ना, शरारत तो फिर शरारत सर, तो सर होती है ना आप मुझे बताएं, हम कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार हैं?
नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे सर वो कश्मीर। उनके पास भी वो भी तो कहते हैं हमारा अटूट अंक है। सर उनका नहीं है ना, तो वो गलत बयानी कर रहे हैं, हमारा है। आप सही बताएं, सही बात क्या है, अवाम को नहीं पता। सही बात सर ये है कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान इस का तरह से हिस्सा है। हमारा कोई कोई ऑथेंटिक सर, प्रूफ सारे सारे मुस्लिम है, वहाँ कुरान का काम हो रहा है, वहाँ तबलीग का काम हो रहा है, वहाँ मस्जिद आबाद है, नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ। उसके अलावा क्या है, वहाँ कितने मंदिर हैं और कितनी मस्जिद हैं, इसका टोटल लगा ले आप। थोड़ा सा इलॉजिकल बात होती है, मैं आपको बताता हूँ। जी। फॉर एग्जाम्पल के मुसलमान यहाँ से उठकर अमेरिका के अंदर जब मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती है तो क्या आप अब ये कहेंगे कि अमेरिका भी मुसलमानों का कि वहाँ पर अमेरिका नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहेंगे, बात ही बिल्कुल नहीं कहेंगे। बाकी कश्मीर तो सर आज नहीं, 1947 से पहले से पाकिस्तान के हक में। राजा हरी सिंह ने कश्मीर को लिखकर इंडिया के हवाले किया हुआ था। सर, आपने कहानी पढ़ी है, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है? कहानी पढ़ी है, बाकी उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। वो आज भी कश्मीर, आप किसी कश्मीरी का इंटरव्यू करें वो ही कहेगा मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। नहीं, वो कहेगा कि भाई न मैं पाकिस्तान का हूँ न मैं हिंदुस्तान को, मैं आजाद होना चाहता हूँ। चले तो- कहता मैं आजादी चाहता तो उसको आज़ादी दें, चले। हूँ। क्या सबसे पहली बात क्या हम करेंगे, हमारी गवर्नमेंट उनको अलग करेगी? सर गवर्नमेंट को अगर वो पब्लिक मानती है कि हमें आज़ादी चाहिए तो वो गवर्नमेंट मानती है ना सर, वो मानती है ना सर, सर। वो मानती नहीं है। उसमें मैं खुद आप विजिट किया कश्मीर? सर 2 हिस्से में खुद गया हूँ कश्मीर सर। कौन से कश्मीर के? मीरपुर गया हूँ सर मैं, मीरपुर गए मीरपुर गया हूँ मैं। अच्छा। हाँ तो सबसे बड़ी ज्यादा क्या हो रही है? क्या हो रही है? बिजली उनसे पैदा कर रहे हैं हम, उनके पानी से, और टैक्स वो पंजाब के बराबर बिजली के ऊपर दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, ज्यादती है। ज्यादती है ना? ज्यादती है, तो इस बिल्कुल। बारे में हम बात नहीं करते। आपको पता है कि आटे के ऊपर कोई सब्सिडी उनको नहीं मिल रही, नहीं उनके लैंड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर एक भी एयरपोर्ट नहीं है। 2 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल कश्मीर के अंदर। कश्मीरी पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं यहाँ हमारे पर, पास आते हैं बिल्कुल। और के पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हैं। ये ज्यादती है, ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान की ज्यादती है। उनके साथ जो वही मामला करने चाहिए जो दीगर शहरों के साथ है। बिल्कुल सही। अब मैं थोड़ा सा आपको इंडियन कश्मीर के बारे में मैंने रिसर्च किया है, थोड़ा बताता चलूं। दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से 2 यूनिवर्सिटीज इंडिया के कश्मीर के पास है, श्रीनगर के अंदर है। वहां पर रेलवे सिस्टम भी है, हमारे कश्मीर में रेलवे निजाम भी नहीं है। उन्होंने अपने सबसे ऊंचे ब्रिज बनाई है, जो दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज है, वहां पर भी ट्रेन चलती है। उन्होंने पूरे इंडिया से कश्मीर को जोड़ दिया है। कोई भी मसला मसाइल होता है कि एक ट्रेन पर बैठना, आपने डायरेक्ट दिल्ली पे पहुंच जाना। इस तरह का उन्होंने फैसिलिटीज दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर, हमारे मीडिया बताता है कि वहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम भी तो जुल्म करें, उनको फैसिलिटीज तो दें। क्या तो सर बात ये है कि जुल्म तो हमारे हुक्मरान भी कर रहे हैं, हाँ जी, हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान भी जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने क्या उनको आज तक सहूलतें दी हैं? कुछ भी नहीं दी सहूलतें नहीं दी। बाकी हमारा रिश्ता जो है ना कलमे का है सर, सही सही बात। हमारा कलमे का रिश्ता है जो कायम सिस्टर है जो रहेगा। इंडिया के अंदर, कौन सी सिटी में? जयपुर में। जयपुर में आप गए, विजिट किया? मैं गया हूँ, अच्छा, कब गए थे? गया हूँ, मेरे को 10 साल हो गए। अच्छा, 2013 में गए? 13 या 12 या 13 में गया हूँ मैं। अच्छा, जी क्या हाँ, देखा आपने वहाँ पे? मैं तो बिल्कुल ऐसा देखा जैसे यहाँ देख रहा हूँ आपके यहाँ। अच्छा चैन सुकून अमन, दुकानें खुली हैं, हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गपशप लग रही है। हाँ अच्छा। हाँ तो क्या यहाँ पर जो मीडिया बताती है कि वहाँ पर बड़ा जुल्म ज्यादती होती है? सर पब्लिक में तो मैंने ज्यादती नहीं देखी, बॉर्डरों पे होती होगी। तो बॉर्डरों में तो या कोई हर मुल्क का, एक मुल्क का सिपाही दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्द है, तो बॉर्डरों में तो होगी। तो होती है। बाकी मैंने इंडियन शहर में तो कहीं नहीं देखी। दिल्ली में गया, आगरे में गया, जयपुर में गया, मैंने तो किसी मुसलमान काफर को गिरबान पकड़ते हुए देखा। उससे तो ज्यादा खराब हम है कि आप मेरा पकड़ लोगे, मैं आपका पकड़ लूंगा। वहाँ तो पब्लिक घूम रही है आजाद। अच्छा, हाँ अगर एजुकेशन की बात करें, डेवलप की बात करें, तब तामीरात की बात करें, तो कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखा? सर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना तालीम का, डेवलप का, पाकिस्तान से अच्छा है इंडिया का। अच्छा, वहाँ के देखें, हमारे सियासतदान 100 में 99 रुपए खाते हैं। इंडिया के सियासतदान 50 रुपए में 70 रुपए लगाते हैं, 30 रुपए खाते हैं। तो बनेगा, डेवलप होगा, रोड अच्छे बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, बिल्डिंग अच्छे थे पाकिस्तान से इंडिया के? बहुत बहुत ज्यादा अच्छे थे। हम तो ये 4-5 मोटरवे बना के फूले नहीं समाते, वो 500 मोटरवे इस तरह की। हाँ आपने वीडियो देखी और आपने इनकी सोच देखी, जिसने यूएन से जो डिक्लेयर किया हुआ हाफिज सईद को टेररिस्ट, बड़ा टेररिस्ट, और ये उसको मारने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसने मुंबई में 26/11 हमला करा, कितने बंदे मारे, माँ बहन बेटे, कितने लोगों को इसने शहीद किया, उसको ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको ये साफ बता रहे हैं, कहते जो इसने किया है वो सही किया मुसलमान होने के नाते। अब आप इनकी जालियत यहीं से ही लगा लो कि ये जिस बंदे ने कितने बेगुनाह लोगों को मारा है उसको ये साफ बता रहे हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इतनी एजुकेशन की कमी, इतनी
हवा में बातें उड़ाते रहते हैं ये, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता, तो ये कैसे एजुकेट हो सकते हैं, कैसे सही बोल सकते हैं। और इसको यही नहीं पता कि इंडिया में थे तुम पहले, ना कि पाकिस्तान था ये पूरा। पहले इंडिया था, ये पूरा हिंदुस्तान था, उसमें से तुम अलग हुए हो। ये कह रहा है इंडिया भी हमारा था। भाई इंडिया तुम्हारा नहीं था, तुम इंडिया में से अलग हुए हो, तुमने मुल्क बनाया अपना अलग। तूने इसने कहा है ना कि यहाँ पे हिंदुस्तान में सारे ही जो मुसलमान है वो हिंदुओं से ज़्यादा है। भाई यहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है। ठीक है, पहले अपनी एजुकेशन ठीक करके आ। एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है इन बंदों के अंदर, सारे के सारे जाहिलियत से भरे हुए हैं, सारे जाहिल भरे हुए हैं। अब आप देख ही सकते हो नमूने। घुमा फिरा के बात ले आया कश्मीर पे कि कश्मीर में वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। भाई कश्मीर वाले नहीं आना चाहते तुम्हारे पास। भाई कश्मीर में यहाँ पे डेवलपमेंट देखो, सबसे ऊंचा पुल यहाँ पे, सबसे ऊंचा सिनेमा यहाँ पे, इतनी आज़ादी है कश्मीर में 370 हटने के बाद। तुम अपने कश्मीर में देखो क्या हाल कर रखा है तुमने। यहाँ पे कश्मीर में 25-30 रुपए किलो आटा है, वहां पे 200 रुपए किलो आटा है। ठीक है, तो कौन आना चाहेगा वहां पे? बताओ कौन आना चाहेगा? तुमने काम ही ऐसे किए, तुम्हारे पास कोई मुल्क आना ही नहीं चाहता, कोई बंदा आना ही नहीं चाहता, कोई ट्रेड ही नहीं करना चाहता तुम्हारे। दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मिलते हैं आप एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।